नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में पेश आए एक अलमनाक वाक़े में 20 साला इंजीनियरिंग तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। वह हफ्ते को ऊपरपल्ली राजेंद्र नगर के करीब मूसा नदी में हादसाती तौर पर गर्क हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी तालिब इल्म की शिनाख्त अक्षित रेड्डी की हैसियत से की गई। वो तैराकी के दौरान मूसा नदी में गर्क़ाब हो गया। जगतगिरी गुट्टा का रहने वाला अक्षित तफरी के लिए अपने 3 दोस्तों के हमरा गया था। गर्मी से राहत पाने के लिए चारों दोस्तों ने मूसा नदी में तैरने का फैसला किया और पानी में दाखिल हो गए। इस दौरान अक्षित रेड्डी लापता हो गया। अगरचे उसके दोस्तों में से एक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो स्लिप होकर गर्क़ाब हो गया। बाद में पता चला कि अक्षित रेड्डी तैरना नहीं जानता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। तेलंगाना में पेश आए एक हैरत अंगेज वाक़े में एक माँ ने अपने 2 साला बेटे को नलगुंडा बस स्टैंड में बेयार और मददगार छोड़कर मुबैना तौर पर उस शख्स के साथ फरार हो गई जिससे इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात हुई थी। इस सारे वाक़े को बस स्टैंड पर नस्ब करदा CCTV कैमरे में कैद कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ खातून के फरार होने के बाद मुसाफिरीन और RTC स्टाफ ने उस शिरखार को मुसलसल रोते हुए पाया। लोगों ने फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दी, जो मां की तलाश शुरू कर दी। तहक़ीक़ात पर यह इंकशाफ हुआ कि उस खातून के इंस्टाग्राम पर नलगुंडे के रहने वाले एक नौजवान के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे और मुलाकात का वक्त तय करके वो अपने बेटे के साथ नलगुंडे का सफ़र किया उसने और बस स्टैंड पर बच्चे को छोड़कर उस शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई। अच्छी बात यह हुई कि अहदेदारों ने फौरी CCTV फुटेज के जरिए चंद घंटों में ही खातून और उसके दोस्त का पता चला लिया। पुलिस ने उसके शौहर से रब्त पैदा करके बच्चा उसके हवाले कर दिया। उपल स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने के दौरान हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से 25 साला नौजवान फौत हो गया। ये वाक़या इंडोर स्टेडियम में पेश आया। बताया जाता है कि खेलने के दौरान गुंडला राकेश अचानक गिर पड़ा। उसके दोस्तों और दीगर खिलाड़ियों ने उसे फौरी एक करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तेलंगाना पुलिस के एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट यानी ईगल ने मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी रियासती टोली को बेनकाब करते हुए उसके कब्जे से 935 किलोग्राम से ज़ायद गांजा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये टोली ओडिशा और महाराष्ट्र के दरमियान अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थी और ईगल की खम्मम यूनिट ने रचाकुंडा पुलिस के ताउन और इश्तराक से उसका पता चलाया और गांजे से लदा एक ट्रक जो एक इनोवा कार की निगरानी में जा रहा था उसे रोक कर तलाशी ली गई, जिस पर 35 थैले पॉलीथिलीन पाई गई। पुलिस तफ्तीश के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये स्मगलिंग रैकेट महाराष्ट्र का रहने वाला एक आदि मुजरिम पवन कुमार बड्डू चला रहा था और इस काम में सचिन गंगाराम चौहान और ओडिशा में गांजा और मंशियात का सप्लायर विक्की सेठ उसकी मदद कर रहे थे। मुलजिमीन को NDPS एक्ट के दफ़ा 27 के तहत गिरफ्तार करके गांजा, 6 मोबाइल फोन्स और मंशियात की मुंतकिली में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। RSS सरबराह मोहन भागवत ने हिंदुस्तान को मौजूदा हालात में सोने की चिड़िया से शेर में तब्दील करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि चूंकि दुनिया ताकत को समझती है, इसलिए हिंदुस्तान को एक ताकतवर और माशी तौर पर मजबूत व मुस्तहकम और मुतहरक हो जाना चाहिए। उन्होंने भारत का तर्जुमा करने की मुखालिफत की और कहा कि भारत को भारत ही कहना चाहिए, वरना ये अपनी शिनाख्त खो देगा। मोहन भागवत कोची में RSS की एक ज़ैली तंजीम की तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बावजूद क़याम करने वालों के लिए वक्फे से आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है ताकि गैर कानूनी तारकिन वतन अपने मुल्क वापस हो जाएं। चुनांचे हुकूमत सऊदी अरब ने जिन लोगों के वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो गई है उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है। अब इसमें मज़ीद 30 दिन की तोसी कर दी गई है। इस आम माफ़ी से इस्तेफादा करने वाले लोगों पर मजीद किसी किस्म के जुर्मानों का बोझ आयद नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करदा एक बयान में दी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स यानी जवाज़ात ने कहा कि आम माफ़ी में तोसी का ऐलान या तोसी का आगाज़ 26 जुलाई से हो गया। हुस्न इत्तेफाक से ये पहल गुज़िश्ता साल जून में नए हिजरी साल के आगाज़ में ही शुरू की गई थी। जवाज़ात के मुताबिक इस तोसी से इस्तेफादे के खां दरख्वास्त गुजारों के लिए
सबसे पहले ऐसी तमाम फीस और जुर्माने जिसका इतलाक किया गया है उसे क्लियर करना होगा और दरखास्तें वजारत दाखिला के अपशेर ई सर्विस प्लेटफॉर्म की तवस्सुल सर्विस के जरिए दाखिल करनी होगी। साबिक अमरीकी सदर बारक हुसैन ओबामा ने गजा में इसराइल की दरिंदगी के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत और फाका कुशी से होने वाली अमवात को जुल्म करार दिया है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि इमदाद को गजा के मकीनों तक पहुँचने की इजाज़त दी जानी चाहिए और आम लोगों को खुराक व पानी से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं है। दूसरी तरफ आलमी इमदादी तंजीम ऑक्सफाम का कहना है कि मुस्तकिल जंग बंदी ज़रूरी है, इससे कम किसी भी इक़दाम से गजा का असल मसला हल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ईरान और अफगानिस्तान ने गजा की तबाहकुन सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने एक बार फिर गजा में ग़िज़ाई इमदाद हासिल करने पहुंचे फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, जबकि एक और फ़लस्तीनी शिरकार फाका कशी से शहीद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने 100 इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी, जो ग़िज़ाई बहरान को दूर करने के लिए नाकाफ़ी है।